यूपी ट्रिपल एससी बैठक। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? कौन सा स्थान स्थित था? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? अज्ञात थी। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? देखिए, मोहनजोदड़ो में दो भवन मिले थे, एक अन्नागार जिसको यहाँ पे धान्यागार लिखा गया है, एक स्नानागार मिला था। उसमें से सबसे बड़ा कौन सा था? धान्यागार। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? दूध और इसके उत्पाद थे। कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था? जौ था, जिसको यौ भी बोलते हैं। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 8, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है? किन वेदों को कहा गया? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर 6। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अशोक मौर्य के रुम्मनदेही स्तंभ के द्वारा। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध जो है शाक्य वंश से संबंधित है। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ पे हुआ था? राजगृह में हुआ था। दूसरी बौद्ध संगत का आयोजन वैशाली में। दूसरी कहाँ पे हुई थी? वैशाली में। तीसरी कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। चौथी कहाँ पे हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन नंबर 13 में है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? भारत में जैन धर्म का संस्थापक महावीर स्वामी। महावीर स्वामी कौन है? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। महावीर जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है? ऋषभदेव। महावीर कौन से नंबर के हैं? 24वें। ये काफ़ी बार पूछा गया है। जैन धर्म का पहला तीर्थकर किसे माना जाता है? ऋषभदेव को। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ पर? परिनिर्वाण का मतलब क्या होता है? उनको मोक्ष की प्राप्ति कहाँ पे हुई? कहाँ पे हुई? पावा में हुई, पावापुरी बिहार में। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को अंग कहते हैं। जैन साहित्य में क्या है? अंग में क्या है? 16 महाजनपद का उल्लेख है। 16 महाजनपद का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? जैन साहित्य में मिलता है। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? कलिंग युद्ध से आया। कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में। कलिंग का राजा कौन था? खारवेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी है? कौन है? अशोक। आगे अगला क्वेश्चन नंबर 19, कलिंग युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? मतलब किस शिलालेख में? अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध दर्ज है? किसमें है? 13वें। किसमें है? 13वें। देखिए 10 और 3 13। आगे देखते हैं, अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है? उनकी लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है। निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? किसने पढ़ा था? अर्थ स्पष्ट करने का मतलब अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ा? जेम्स पिरसप ने पढ़ा था। आगे देखते हैं, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? अशोक को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी, किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, हरिशेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि थे? हरिशेन किसके दरबार में थे? समुद्रगुप्त के दरबार में थे। लिच्छवी दैहित्र किसे कहा जाता है? मतलब लिच्छवी की संतान किसको बोला जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने।
हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर थी। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा ने प्रभास की उपाधि ली थी? प्रभास की उपाधि किसने ली थी? मिहिर भोज ने ली थी। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? दिल्ली का कुतुब मीनार 13वीं शताब्दी में बनाया था। शुरू किसने कराया था? ऐबक ने शुरू कराया था। ठीक है, इसको पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। उसके चौथे और पाँचवें मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। आगे देखते हैं। वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों के तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? किसने किया था? गुलाम और तुगलक शासकों ने। गुलाम और तुगलक। देखिए इनका क्रम क्या है? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ठीक है, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। देखिए खिलजी के बीच में कौन आ रहा है? गुलाम और तुगलक। आगे देखते हैं। बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी? किसके द्वारा आरंभ की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने आरंभ की थी? मुहम्मद बिन तुगलक ने। आगे देखते हैं। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी क्या था? लास्ट। किससे हारा था? बाबर से हारा था। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? लोदी वंश के बाद कौन आया? बाबर आया था मुगल शासक। ठीक है, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर था। पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो राजाओं के बीच हुई? किन दो सेनाओं के बीच हुई? तो देखिए पानीपत की द्वितीय लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। हेमू इस युद्ध में हार गया था। महाभारत का फारसी में अनुवाद क्या कहलाता है? महाभारत का फारसी में अनुवाद रज्मनामा कहलाता है। किसने किया था अनुवाद? बदायूनी ने किया था। ठीक है, महाभारत का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? रज्मनामा। इम्पोर्टेंट है। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। अगर बीरबल का पूछा जाए, बीरबल का नाम क्या था? तो बीरबल का नाम आप बताएंगे महेश दास। क्या था? महेश दास। ठीक है, आगे देखते हैं। दीन-ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन-ए इलाही धर्म किसके द्वारा शुरू किया था? अकबर के द्वारा। अगर पूछा जाए दीन-ए इलाही धर्म का प्रथम अनुयायी कौन था? तो प्रथम अनुयायी कौन था? बीरबल थे। विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा है? तख्ते ताउस किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। कहाँ पे रखा है? दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। दीवाने आम में। आगे देखते हैं। मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में है? मोती मस्जिद कहाँ पे है? आगरा में है। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे जिंदा पीर कहा जाता है? जिंदा पीर औरंगजेब को बोला जाता है। नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। शिवाजी का गुरु कौन था? शिवाजी के गुरु कौन थे? शिवाजी के गुरु रामदास थे। आगे देखते हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? काफ़ी बार ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में हुआ था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा बोला जाता है? लड़ाकू पेशवा किसे बोला जाता है? बाजीराव प्रथम। ठीक है, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? बालाजी बाजीराव। आगे देखते हैं। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव किसने रखी थी? अल्बुकर्क ने रखी थी। ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया? पंजाब कब मिला था भारतीय राज्य में? 1849 में। कब मिला था? 1849 में। 52 नंबर। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? आत्माराम पांडुरंग। किसकी प्रेरणा से इन्होंने किया था? राजा राम मोहन राय की प्रेरणा से। आगे देखते हैं। ये देखिए धर्म सुधार आंदोलन और संस्थापक। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। यानी कि पहले का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने।
देव समाज की स्थापना किसने की थी? शिव नारायण जी ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम जी ने की थी, आत्माराम पांडुरंग। तो ऑप्शन मिलाइए बी नंबर। ठीक है, आगे देखते हैं। उपनिवेश काल में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। एशियाटिक सोसाइटी का काम क्या था? एशियाटिक सोसाइटी का काम था भारतीय दर्शन शास्त्र को समझना। ठीक है, ये क्या करते थे? किताबों का अनुवाद करते थे। सबसे पहली किताब जो इन्होंने अनुवाद की थी वो कौन सी थी? गीता। कौन सी पुस्तक थी? गीता, भगवत गीता। ठीक है। शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किससे जोड़ती है? पंजाब को किससे जोड़ती है? पूर्व बंगाल से। शेर शाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? कालिंजर के किले में। ठीक है, जब शेर शाह मरा था तो वो क्या चला रहा था? आग्नेय नामक अस्त्र चला रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं गांधी जी से रिलेटेड। गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। क्या था? कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। देखिए, सरोजिनी नायडू किससे रिलेटेड हैं? सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड कौन है? सरोजिनी नायडू। मोहम्मद अली जिन्ना किससे रिलेटेड हैं? मुस्लिम लीग से। तेज बहादुर स्प्रू किससे रिलेटेड हैं? लिबरल पार्टी से। वीडी सावरकर हिंदू महासभा। तो इसको मिलाते हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस तारीख को दिया गया था? 15 अगस्त 1947 को। गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं क्या थीं? सत्य और अहिंसा। ये सबको पता है। ठीक है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? किसने की थी? भूलाभाई देसाई। किसने की थी? भूलाभाई देसाई ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? ए.ओ. ह्यूम। देखिए, इससे इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? ए.ओ. ह्यूम। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में। ठीक है, किसके कौन वायसराय था उस समय? डफरिन। कौन था? डफरिन था। ठीक है, आगे देखते हैं। 1916 में राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट कब आए थे? लखनऊ अधिवेशन में। कब आए थे? लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? किस वर्ष में पड़ी थी? 1907 में कांग्रेस की सूरत अधिवेशन में क्या पड़ी थी? फूट पड़ी थी। नरम दल और गरम दल के दोनों निकट कब आए थे? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित था? कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित था? जनरल डायर संबंधित था। जलियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल ओ डायर ने दिया था। ठीक है, दोनों जनरल डायर हैं। एक जनरल डायर है, जनरल आर डायर। एक जनरल ओ डायर है। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की निशंसता का शिकार हुए? किसका विरोध कर रहे थे? साइमन कमीशन का। किसका विरोध कर रहे थे? साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र इंडियन NIC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? बेलगाम में। कहाँ पे? बेलगाम में। कब हुआ था? 1940 में। ठीक है, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? कहाँ से प्रारंभ किया था? डांडी से।
गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर ये संकल्प लिया था कि हम आगे क्या स्टार्ट करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था, क्रिप्स मिशन की विफलता। किसकी विफलता, क्रिप्स मिशन की विफलता। क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में। ठीक है, आगे देखते हैं 15 नंबर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार कहाँ बनी थी, बलिया में। कहाँ बनी थी, बलिया यानी कि बिहार में। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस ने किस अधिवेशन में ली थी, किस अधिवेशन में ली थी, लाहौर अधिवेशन में 1929 में ली थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। दी गई घटनाओं को कालक्रम अनुसार लगाइए। देखिए, वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1498 में। सिपाही विद्रोह कब हुआ, 1857 में। सिपाही विद्रोह कब हुआ था, 1857 में। ठीक है, बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी, 1526 में। ठीक है, तो सेट करते हैं वास्को डी गामा, बाबर और सिपाही विद्रोह। 2, 3, 1 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन है, कौन है, श्रीमती सरोजिनी नायडू। कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की। कहाँ की थी, उत्तर प्रदेश की। आगे देखते हैं चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया था कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, 5 फरवरी। यहाँ पे गलत दिया गया है, आप लोग क्या लगाएंगे, 5 फरवरी 1922 में हुआ था, 5 फरवरी 1922। ठीक है, आगे देखते हैं क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, 1942 में। हम देख चुके हैं। 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे, किसे हराकर चुने गए थे, पट्टाभी सीतारामैया जी को। ठीक, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। देखिए, गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर ए। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। पूर्णा समझौता किसके बीच हुआ था, पूर्णा समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। आगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे इतिहास खत्म होता है और शुरू क्या हो जाता है, जनगणना। भारत में जननांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष कब है, 1921। इस समय जनसंख्या बढ़ने के बजाय क्या हुई थी, घटी थी। जनसंख्या बढ़ने के बजाय क्या हुई थी, घटी थी। आगे देखते हैं। वर्ष 2000 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई थी, किस में आई थी, नागालैंड में। कितनी आई थी, 0.6% की कमी आई थी। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व अधिकतम है, किसका जनसंख्या घनत्व अधिकतम है, पश्चिम बंगाल का। अगर हम देखें, पश्चिम बंगाल का क्या है, अधिकतम है। ठीक है, पर अगर यहाँ पे बिहार दिया होता तो सबसे ज़्यादा किसकी है, बिहार की है। ठीक है, आगे देखते हैं। पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है, पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है, कोरोमंडल तटीय मैदान। अगर आप भारत के नक्शे को देखिए, ठीक है, तो ये तमिलनाडु वाला एरिया, इसको क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट। ठीक है, पूरब में है, इसको क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट। ठीक है, हो गया। आगे देखें। भारतीय मानक समय रेखा किस अक्षांश पर है, बताइए किस अक्षांश पे, 82.5 डिग्री उत्तरी रेखांश, यानी कि उत्तरी अक्षांश रेखा नहीं कहेंगे, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्या बोलेंगे, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को रेखांश यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है,
भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किसका अंग था? गोंडवाना लैंड का भाग था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? पाकिस्तान के साथ लगती है, भूटान के साथ, श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश के साथ भी लगती है, श्रीलंका के साथ जलीय सीमा लगती है। कौन सी सीमा लगती है? जलीय सीमा लगती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए? पाक स्टेट से कौन से देश जुड़े हुए हैं? भारत और श्रीलंका। कभी कभार देता है पाक स्टेट किसको अलग करता है, तो आप क्या लगाएंगे? भारत और श्रीलंका। पाक स्टेट कहाँ पे है? पाक स्टेट कहाँ पे है? मन्नार की खाड़ी में। ये क्या है? मन्नार की खाड़ी में। यहाँ पे क्या है? पाक स्टेट। स्ट्रेट का मतलब होता है जल संधि। पाक जल संधि का मन्नार की खाड़ी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गाडविन ऑस्टिन क्या है? गाडविन ऑस्टिन K2 को क्या बोलते हैं? गाडविन ऑस्टिन बोलते हैं K2 क्या है? एक शिखर है या चोटी है। ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? देखिए, ग्रेटर हिमालय यानी कि बृहद हिमालय का दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री हिमालय। लोनार झील कहाँ पे पाई जाती है? लोनार झील महाराष्ट्र में पाई जाती है। बलतोड़ा हिमनद कहाँ पे है? कहाँ पे है? बालतोरो। यहाँ पे बालतोरो होगा, बलतोड़ा नहीं होगा। कहाँ पे है? काराकोरम में। क्या है उसका नाम? बालतोरो। तोड़ा नहीं है, बालतोरो। बालतोरो कहाँ पे है? काराकोरम पर्वतमाला पे। क्वेश्चन नंबर 13 खत्म हो गई। अब शुरू करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है? 17.5%। ठीक है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है? क्या उसको बोलते हैं? सागर माथा। क्या बोलते हैं? सागर माथा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोलते हैं? सागर माथा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ें। 3 नंबर क्वेश्चन, पर्वत श्रृंखला और महाद्वीप दिया गया है। हिमालय कहाँ पे है? हिमालय एशिया में है। ठीक है, पहले का सी। एंडीज पर्वत श्रेणी कहाँ पे है? एंडीज पर्वत श्रेणी कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। रॉकी कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो गया? बी ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित रेगिस्तानों में उनके अनुसार कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है? कालाहारी कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में है। कालाहारी कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका। अटाकामा मरुस्थल कहाँ पे है? अटाकामा मरुस्थल क्वेश्चन नंबर 4, कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे? देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ? महाद्वीप दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? महाद्वीप दिया हुआ। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में। कालाहारी मरुस्थल। थार कहाँ पे है? एशिया में। ग्रेट विक्टोरिया कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। देखिए विक्टोरिया वाले कितने भी होंगे, कहाँ पे होंगे ज़्यादातर? ऑस्ट्रेलिया में। अटाकामा कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, तो ऑप्शन मैच करते हैं। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? किसको जाना जाता है? म्यांमार को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है? कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है? डायोराइट, ऑब्सिडियन, एंडेसाइट, ग्रेबो, एर्पेडोराइट क्या है? बहिर्वेधी चट्टान। अब देखिए बहिर्वेधी चट्टान क्या होता है? ठीक है, ये सभी आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? आग्नेय चट्टानों के। निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन नदी बहती है? अमेजन नदी कहाँ पे बहती है? ब्राज़ील में बहती है। आगे देखते हैं, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा। कौन सी नदी है? वोल्गा। ठीक है, अब कहाँ पे गिरती है वोल्गा नदी? कैस्पियन सागर में गिरती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? कांगो नदी। कौन सी नदी हो गई? कांगो नदी। आगे देखते हैं,
भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? कांगो नदी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। वन आच्छादन के कम होने का कारण क्या है? वनों के कम होने का कारण क्या है? बढ़ती हुई आबादी। पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? एल्युमिनियम। अगर एल्युमिनियम नहीं दिया है तो ऑक्सीजन और दूसरा क्या हो जाएगा? सिलिका। देखिए नीचे दिया हुआ है ऑक्सीजन और सिलिका। श्वेत कोयला क्या है? श्वेत कोयला किसे कहते हैं? जल विद्युत को। ये नया क्वेश्चन है। श्वेत कोयला है क्या है? जल विद्युत है। श्वेत कोयला किसको बोलते हैं? जल विद्युत को क्या बोलते हैं? श्वेत कोयला। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का क्या कहलाती है? क्या कहलाएगी बताइए? उस स्थान का क्या कहलाती है? मौसम। ठीक है। आगे देखते हैं, तटीय क्षेत्रों के निकट के कारण दिन के समय भूमि का तापमान कम हो जाता है। किसके निकट? समुद्री हवाओं के कारण। ठीक है। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। अगला टॉपिक अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का भी क्या हो? भागीदारी हो, उसको क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत कैसा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश भारत। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं आप? भारत। आगे देखिए 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम किसने निश्चित किया था? किसने निश्चित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? दादा भाई नौरोजी को। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की थी? तीसरी। आगे बढ़ते हैं, भारत में फसल बीमा का शुभारंभ कब हुआ था? 1985 में। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? 1992 में। 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को जितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था वह कितने हैं? 15 हैं। कितने हैं? 15। ठीक है। आगे देखते हैं, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। अगर भारत में पूछा जाए हरित क्रांति के जनक कौन है तो आप क्या बताएंगे? भारत में पूछा जाएगा तो MS स्वामीनाथन। कौन? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? MS स्वामीनाथन। ठीक है। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली कहाँ पे है? कहाँ से शुरू हुआ था? पंतनगर। कहाँ से? पंतनगर। कृषि विश्वविद्यालय है कहाँ पे? पंतनगर में। आगे देखते हैं 9वां, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। ऑपरेशन फ्लड का कहाँ से संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का आरंभ किया गया था किस वर्ष में किया गया था? 1998-99 में किया गया था। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? लखनऊ में है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुरुआत कब किया गया था? वो सितंबर 2014 में। भारत में प्रथम उद्योग किसका विकास हुआ था? कौन से उद्योग का विकास हुआ था? कुटीर उद्योग का। गांधी जी ने इस पर क्या दिया था? बहुत बल दिया था। क्वेश्चन नंबर 14, नवरत्न का विचार संबंधित है। नवरत्न क्या होती हैं? कंपनियां होती हैं। क्या होती हैं? सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां होती हैं। आगे देखते हैं, वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? आर्थिक समीक्षा कौन करता है? वित्त मंत्रालय। कौन करता है? वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। ठीक है। आगे देखते हैं 16 नंबर, भारत का योजना आयोग क्या है? योजना आयोग एक सलाहकार संस्था है जो किसके बारे में बनाता है? योजनाएं बना। योजना आयोग का नाम अब क्या है? नीति आयोग। योजना आयोग का नाम क्या रखा गया? नीति आयोग।
योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होता है। नीति आयोग का योजना आयोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का सीईओ है? ये पुराना क्वेश्चन है। सीईओ कौन है? अमिताभ कांत, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों से संबंधित है? लघु उद्योगों से संबंधित कौन है? सीडीबी बैंक किससे रिलेटेड है? लघु उद्योग से, ठीक है। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में। इसका फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में, ठीक है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? ठीक है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। वर्गीज कुरियन किससे संबंधित हैं? वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति से संबंधित है। किससे संबंधित? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है? दुग्ध उत्पादन से। किससे रिलेटेड है? दुग्ध उत्पादन, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें कौन हैं? कौन सी हैं? कपास, जूट और गन्ना। आगे देखते हैं, मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होता है? मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? मुद्रा का तेजी से बढ़ना, मार्केट में मुद्रा ज़्यादा आ जाना, जिससे क्या होगा? सामान महंगा हो जाएगा, ठीक है। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है? वृद्धि होता है, ठीक है। कर की दरों में क्या होती है? वृद्धि होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? पांचवी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 जो क्या है? गलत है। यही क्या है? गलत है। आगे देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था? किसका था? 12वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, जो 2012 से लेकर 2017 तक चली थी। योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। 1 रुपये नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के, ठीक है। और बाकी के नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? किसने कहा था? एडम स्मिथ में। एडम स्मिथ को क्या जाना जाता है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2014 में की गई थी। आगे देखते हैं, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश, विनिवेश को क्या बोलते हैं? विनिवेश को बोलते हैं निजीकरण करना या डी इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। डी इन्वेस्टमेंट करना क्या बोलते हैं? निजीकरण करना, ठीक है। यदि धन मुद्रा बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो यह क्या कहलाती है? हमने अभी आपको बताया, मुद्रा क्या हो? बहुत ज़्यादा हो तो उसको क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति। ग्रीन बैंकिंग क्या है? ग्रीन बैंकिंग देखिए, बैंकों द्वारा वनों का विकास गलत है। बैंकों द्वारा पर्यावरण परियोजनाओं को वित्त दिया जाना गलत है। बैंकों द्वारा सृजित खर्च सही गलत है। तो क्या है इसका मतलब? ग्रीन बैंकिंग की शुरुआत का उद्देश्य क्या है? बैंकिंग में तकनीकी के माध्यम से कागजों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करते हुए पर्यावरण को समृद्ध करना। यानी कि बैंकों में जो भी कंप्यूटर वगैरह यूज किए जाते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? ग्रीन बैंकिंग के। FAO किसका संक्षिप्त रूप है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। इसका मुख्यालय कहाँ है? FAO का रोम में। भारत में निम्नलिखित मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
अब संविधान यहाँ से शुरू हो रहा है। भारतीय संविधान। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? किसका माना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे ज़्यादा प्रभाव भारतीय लगभग 250 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम से ही लिए गए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है? दृढ़ राज्य। एकात्मक पद्धति का मतलब होता है यूनियन, यानी कि संघ। ठीक है। दृढ़ राज्य। निम्नलिखित में से किस देश में आलिखित संविधान है? आलिखित संविधान कहाँ का है? ब्रिटेन का है। ठीक है। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? प्रस्तावना में देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया? एक प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य। आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य के रूप में देखा जाता है। ये ऑप्शन सही है। भारतीय कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1949 गलत है। 26 नवंबर 1951 गलत है। 26 नवंबर 1930 गलत है। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था या भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार हुआ है? अभी तक प्रस्तावना में संशोधन सिर्फ एक बार हुआ है। कब हुआ है? 1942 में हुआ है, जिसमें कितने शब्द जोड़े गए हैं? 3 शब्द जोड़े गए हैं। आप देख सकते हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? कौन सा? जीवन का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है। जीवन का अधिकार कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार। ये राजनीतिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत एक क्या है? भारत क्या है? लोकतंत्र है। मतलब यहाँ पे जनता का प्रमुख किसके द्वारा चुना जाता है? लोगों द्वारा चुना जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन मिनी संशोधन कहलाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976। आगे देखते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? कहाँ से अपनाई गई है? ब्रिटेन से अपनाई गई है। यहाँ पे इंग्लैंड दिया हुआ है, वो भी सही है। कभी कभी क्या देता है? ब्रिटेन। ठीक है। आगे देखते हैं। दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? संघीय सरकार की। दोहरी नागरिकता कहाँ पे है? अमेरिका में। राज्य की भी, जो भी व्यक्ति होता है वो राज्य का भी नागरिक होता है और देश का भी नागरिक होता है। आगे देखते हैं। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? विश्व में सबसे बड़ा संविधान भारत देश का है। भारतीय संविधान की मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया? मूलभूत अधिकार का मतलब क्या होता है? मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? क्या आता है? मूल अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं अगर आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? देखिए, प्रारंभ में टोटल कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे। किसको हटाया गया था? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। किसको हटाया गया था? संपत्ति के अधिकार को। इसको कौन सा अधिकार बनाया गया? वैधानिक अधिकार। वैधानिक या कानूनी अधिकार बना। इसको किस 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 अनुच्छेद में डाला गया? 300A में डाला गया है संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। देखते हैं 5 प्रकार। ठीक है।
अनुच्छेद 32 के तहत जो 5 तरह की रिटें जारी की जाती हैं उनमें क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण व अधिकार परीक्षा। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? भारतीय संविधान की आत्मा। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? भारतीय संविधान की आत्मा। ठीक है। प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा? प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा है? ठाकुर भार्गव दास ने। किसने कहा है? ठाकुर भार्गव दास ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? कौन सा? हमने पढ़ा है संपत्ति का अधिकार। ठीक है, आगे देखते हैं। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। यह किसका कथन है? यह लास्की का कथन है। किसका है? लास्की का। भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निर्देशक तत्वों की अवधारणा कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात की गई है? कल्याणकारी राज्य के रूप में किस में बात की गई है? बताइए। देखिए, कल्याणकारी राज्य के रूप में प्रस्तावना में। यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किस में की गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। नॉर्मल क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग है? संसद का। देखिए, संसद किससे मिलकर बनती है? लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इन तीनों लोगों को मिला के क्या बनता है? संसद। क्या बनती है? संसद। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? किसे चुना गया था? नीलम संजीव रेड्डी को। ठीक है, आगे देखते हैं। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष क्या करता है? इनकी अध्यक्षता करता है। किस अनुच्छेद में है संयुक्त अधिवेशन? अनुच्छेद 108 में किसका प्रावधान है? संयुक्त अधिवेशन का। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 30 साल। और लोकसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? 25 साल। राष्ट्रपति के लिए कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति के लिए कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। ठीक है। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, सेम चीज़, लोकसभा अध्यक्ष। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। और अनुच्छेद कितना दिया गया है? अनुच्छेद भी दिया गया है क्या? 108। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? देखिए, यहाँ पे एक दिक्कत है। कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अध्यक्ष दिया गया है, पर ये नहीं हमें क्लियर हो पा रहा है कौन सा अध्यक्ष है। तो कौन सा अध्यक्ष होगा? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा ये तय करती है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ठीक है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? कितने होते हैं? 33 होते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संविधान में दर्ज की गई? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायती राज्य में क्या क्या होता है? ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? बलवंत राय मेहता समिति द्वारा।